अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स को मजीद देखेंगे और हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट करके अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वक्त डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज ज्वाइन कीजिए और ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे साथ 1-to-1 डिस्कस कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप वेरिएबल के साथ बड़ा एक स्पेशल एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज रख सकता है। अब आपने एक वेरिएबल किसी खास मकसद के लिए बनाया है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर उसी तरह की वैल्यूज रखना चाहते होंगे। तो जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो बेसिकली उसकी एक डेटा टाइप स्पेसिफाई हो जाती है। वो डेटा टाइप ये डिफाइन करती रहती है कि अब इस वेरिएबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर कौन कौन से मैथमेटिकल, लॉजिकल या रिलेशनल फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। मसलन अगर आपका न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है तो फिर आप उसके ऊपर अरिथमेटिक अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे जमा कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो आप स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग को अपर लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम किसी भी डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा टाइप ये डिफाइन करती है कि इस वेरिएबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं और इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। लाइक अगर हमने टेक्स्ट रखना है तो उसके लिए स्ट्रिंग अवेलेबल है, अगर हमने होल नंबर रखने हैं तो उसके लिए इंटीजर अवेलेबल है, अगर हमने अशारिये वाले नंबर रखने हैं तो उसके लिए फ्लोट अवेलेबल है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स हैं। तो चलिए हम इन डेटा टाइप्स को देखते हैं। पाइथन के अंदर सबसे पहली और सबसे अहम डेटा टाइप जो हम देखेंगे वो है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स का एक मजमुआ होता है जिसके अंदर आप कोई भी अल्फाबेटिक डाटा रख सकते हैं। लाइक अगर आपने किसी का नाम स्टोर करना है तो वो एक स्ट्रिंग बनेगी, अगर आपने किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो वो एक स्ट्रिंग बनेगी। इसके अलावा अगर आपने किसी का सेल नंबर स्टोर करना है तो सेल नंबर या CNIC नंबर भी कहने को नंबर है, लेकिन बेसिकली ये एक स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर किए जाते हैं क्योंकि सेल नंबर के आगाज में 0 आ रहा होता है तो नॉर्मल नंबर वेरिएबल्स में 0 स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा CNIC के अंदर डैशेस आ रही होती हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल किस तरीके से बनाया जाता है और उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम आगे विजुअल स्टूडियो पे यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं माई नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब इज इक्वल टू करके हमने एक वैल्यू देनी है। स्ट्रिंग वैल्यूज जो होती हैं ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में दी जाती हैं। तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में ये हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती हैं, लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट और पाइथन के अंदर ये सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स दोनों में लिखी जा सकती हैं। तो बेशक आप सिंगल कोट्स लगाएं, डबल कोट्स लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद शाहिद अजीम। अब हमारे पास माई नेम एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर मेरा नाम पड़ा है। इस वेरिएबल में मेरा नाम महफूज हो गया है। अब मैं इस वैल्यू को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं और उसको यूज कर सकता हूं। लाइक मैं अपना नाम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं प्रिंट माई नेम। ये लिख के हम यहां नीचे टर्मिनल में क्लिक करते हैं और यहां लिखते हैं पाइथन डेटा टाइप्स डॉट पाई। अब हम इसके साथ काफी ज्यादा खेल सकते हैं। लाइक यहां मेरे पास एक फंक्शन है डॉट अपर। डॉट अपर फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करके दोबारा रन करता हूं। अब आप देखें मेरे पास पूरा जो प्रोग्राम है वो कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, लेकिन हमने जो लिखा था वो देखें हमने पहला वर्ड कैपिटल किया था और बाकी सब स्मॉल किए थे। बिलफर्ज मैं ये सारी की सारी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल लेटर्स में प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। तो मैं दोबारा लिखता हूं प्रिंट माई नेम डॉट लोअर। ये एक फंक्शन है और याद रखिएगा फंक्शन के अंदर नाम के बाद हमेशा ये डबल पैरेंथेसिस आती हैं, ये दो छोटी ब्रैकेटों का एक जोड़ा आता होता है। ठीक है, हमने डॉट लोअर लिखा। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं।
तो होपफुली आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक कमांड जो आपने पहले चलाई है दोबारा चलानी है तो सिंपली टर्मिनल में क्लिक करके आप अप एरो दबाइए और वो कमांड ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। तो अब आप देखें कि हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाई और हमारे पास दो लिखे गए, एक अपर केस में और एक लोअर केस में। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। तो आगे जाके हम एक कंप्लीट डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर, जिसमें हम स्ट्रिंग को मजीद देखेंगे कि हम स्ट्रिंग के साथ मजीद कैसे कैसे खेल सकते हैं। स्ट्रिंग के बाद दूसरे होते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। इंट होते हैं होल नंबर्स के लिए। जब आपने एक होल नंबर रखना होता है तो आप इंट टाइप इस्तेमाल कर सकते हो, और इंटीजर वेरिएबल के साथ आप पूरी अरिथमेटिक अप्लाई कर सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आपको अलाउ होता है। फ्लोट्स डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं जिनके अंदर अशारिया आता है। तो अगर आपने कोई पॉइंट वाली वैल्यू रखनी है लाइक 3.14 तो वो आप फ्लोट के अंदर रखोगे, या जिस वेरिएबल को भी आप अशारिया वाली एक वैल्यू असाइन करोगे वो फ्लोट बन जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो समथिंग रियल एंड इमेजिनरी, जिसमें आयोटा आ जाता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में रखे जाते हैं। तो चलिए हम इन तीनों का एक एक वेरिएबल बना के देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो हम आगे अपने VL स्टूडियो के ऊपर, और ये जो हमने पहले लिखा है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ये हमने कमेंट कर दिया। इसके बाद मैं लिखता हूं माई एज इज इक्वल टू 40। वैसे है नहीं, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, प्रिंट माई एज, और प्रोग्राम को सेव करके टर्मिनल में क्लिक करके अप एरो दबाते हैं हम और एंटर करते हैं। तो देखिए माई एज की वैल्यू प्रिंट होगी। अब आप इसके साथ कोई भी प्ले कर सकते हैं, लाइक आप कहते हैं जी माई एज मल्टीप्लाई 2 और सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। तो अब आप देखें 40 मल्टीप्लाई 2 80, तो हमारी स्क्रीन पर 80 आ रहा है। आप इसमें कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लिखते हैं माई हाइट इज इक्वल टू 5.9, सेव करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। तो हम करते हैं प्रिंट माई हाइट, सेव करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमने रन किया। अब हमारे पास दो आउटपुट्स आ रही हैं, एक एज की 80 और एक हाइट 5.9। अब देखिए यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये 80 क्या है, ये 5.9 क्या है। तो मैं इनके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। तो इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आके हम पहले एक मैसेज लिख देते हैं, माई एज इज, और यहां पे हम लगाते हैं कामा। कामा लगा के इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं इस प्रिंट में। यहां हम लिखते हैं माई हाइट इज। अब ये जो सिंगल कोट्स में हम चीज दे रहे हैं ना, ये एज इट इज एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होना है। तो हम जब भी आउटपुट देते हैं, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, तो सबसे पहले हम एक मैसेज देके बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर हम क्या प्रिंट करवाने जा रहे हैं, ताकि हमारे यूजर को पता चल जाए कि ये जो स्क्रीन पे एक फिगर आया है, ये स्क्रीन पर एक नंबर है, ये किस चीज का आया है। तो ठीक है, हमने लिखा माई एज इज और हम ये मल्टीप्लाई 2 हटा देते हैं। इसी तरह हमने लिखा माई हाइट इज और हमने आगे हाइट की वैल्यू प्रिंट करवाई। प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव की कमांड भी आपको याद होगी, Ctrl+S। हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास स्क्रीन पे क्या रहा है, माई एज इज 40 एंड माई हाइट इज 5.9। वेरी गुड। एक चीज और यहाँ पे चेक करते चले जाते हैं कि अगर हमने देखना है कि जो माई एज है इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हमारे पास टाइप का एक फंक्शन अवेलेबल है जिसकी मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। हम ये इतना कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा माई एज। मैंने इसकी डेटा टाइप चेक करनी है कि जो माई एज वेरिएबल है किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहां मैं लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक फंक्शन है मेरे पास टाइप। टाइप लिख के आगे ये दो छोटी ब्रैकेटें टाइप की, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो फंक्शन नाम के बाद हमेशा छोटी ब्रैकेटें आएंगी और उन छोटी ब्रैकेटों के अंदर हमने अपना आर्ग्यूमेंट देना है। तो हमें जिस वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है उसको हम यहां पे लिखेंगे माई एज। ठीक हो गया जी। हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। तो आप देखिए यहां आ रहा है क्लास इंट, कि ये जो वेरिएबल है ये इंट टाइप का है। इसी तरह अगर हम ये माई हाइट को भी ले लें, इसको मैं अनकमेंट करता हूं।
अनकमेंट करने की भी वही शॉर्ट की है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। इसके बाद प्रिंट, हमने माई हाइट की भी डेटा टाइप चेक करनी है। सो प्रिंट, इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप और आगे छोटी ब्रैकेटों का एक पेयर लगाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे माई हाइट। फाइन, हमने सेव किया। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। तो अब आप देखिए, पहला आ रहा है क्लास इंट, और ये पहला कौन सा है, माई एज। उसके बाद आ रहा है क्लास फ्लोट, और दूसरा कौन सा है, माई हाइट। तो सिस्टम हमें बता रहा है कि ये जो माई एज वेरिएबल है इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है। इसके अलावा ये जो माई हाइट का वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप फ्लोट है। और इसी तरह हमने ये जो माई नेम लिया था, अगर हम इसको भी ले लें और इसको भी अनकमेंट कर लें तो इसकी डेटा टाइप हम चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो हम लिखते हैं प्रिंट टाइप और माई नेम। तो अब पहले नंबर पे एज आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे हाइट और तीसरे नंबर पे नेम। तो हम इसको सेव करते हैं और सेव करके हम ये प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं। यस, क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास स्ट्रिंग। तो आप कोई भी वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप आप टाइप फंक्शन की मदद से आराम से चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है ये हम कैसे बनाते हैं, हम ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम एक नंबर इज इक्वल टू 5j। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 इसका रियल पार्ट है और j इमेजिनरी पार्ट है जो कि मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। तो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो इसको आराम से समझ सकते हैं। तो सिंपली हमने इसकी डेटा टाइप चेक करनी है कि जब हमने एक वेरिएबल को 5j असाइन किया तो उसकी डेटा टाइप क्या हुई। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट टाइप, आगे ब्रैकेट लगा के हम लिखते हैं नो। फाइन, हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। आप देखिए क्लास कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो 5j है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने मजीद पढ़ना है तो वो आप किसी मैथमेटिशियन से या मैथमेटिक्स की बुक से इसको आराम से समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं लाइक लिस्ट, टपल, रेंज। लिस्ट वैल्यूज की एक लिस्ट होती है, हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। इसके अलावा टपल और रेंज भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं, इनको हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स, जिनमें आप मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स एक ही वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद मैपिंग डेटा टाइप्स है डिक्ट, डिक्स फॉर डिक्शनरी। डिक्ट जो होता है इसमें हम वैल्यूज को की वैल्यू पेयर की सूरत में असाइन करते हैं। अगर आपने जेसन पे काम किया है या आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि उसमें की होती है और की के आगे हम एक वैल्यू लिखते हैं। तो इसके अंदर भी हम की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा रख सकते हैं। तो ये जो डिक्ट होता है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, हम आगे जाके हर डेटा टाइप के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड क्लास करेंगे जिसमें हम इनको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा सेट टाइप का डेटा टाइप अवेलेबल होती है और बुलियन टाइप की डेटा टाइप अवेलेबल होती है। बुलियन एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसमें आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स रख सकते हैं। तो अगर हम बुलियन को देखना चाहें तो हम यहाँ करते हैं इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू। इसके बाद हम इसकी डेटा टाइप चेक करते हैं तो प्रिंट टाइप, और हमने चेक करना है किसको, इज सिलेक्टेड को। कंट्रोल एस सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो आप देखें क्लास बूल, मतलब ये जो है ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है। तो इन सारी डेटा टाइप को हम आगे वक्तन फवक्तन एक्सप्लोर करते रहेंगे और अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके ऊपर एक कमेंट करके अपने राय का इजहार कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का नाम रखने के रूल्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।